किसान बहनों भाइयों, अगर बात की जाए हमारी खास तौर से सब्जियों की खेती की, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, वहाँ पर जलवायु कैसी है। और हमारे देश के उड़ीसा राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनको शायद उम्मीद नहीं होगी कि उनके राज्य में आलू की खेती की जा सकती है, लेकिन अब इस राज्य में भी अगर आप चाहें तो सफलतापूर्वक आलू की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी संभावनाएं जो हैं पूरी तरीके से हम कह सकते हैं नज़र आने लगी हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। इस दौरान आपको कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, यानी आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म ईजाद की गई है, इसके साथ साथ वहाँ पर कौन से रोग लग सकते हैं, किस तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर ढंग से आप यहाँ पर भी आलू की सफलतापूर्वक खेती कर सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे यहाँ के किसान अब हम कह सकते हैं हर संभव कोशिश करने में लगे हुए थे और अब उनकी जो संभावना है वो सफल होती नजर आ रही है। आइए देखते हैं कैसे ये कर रहे हैं आलू की खेती। उड़ीसा की मुख्य खेती है आलू। उड़ीसा सरकार ने सन 2014-15 में राज्य में आलू मिशन का शुभारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आलू खेती के लिए जमीन और उपज में निरंतर वृद्धि। हमारे राज्य में निरंतर रूप से उपज वृद्धि कराने के लिए आलू बीजों के प्रति अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि हम आत्मनिर्भरशील बने, आलू बीज उत्पादन करने में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं, तो खेती का खर्चा बहुत कम हो जाएगा और उड़ीसा में जो आलू संकट है वो कुछ हद तक दूर हो जाएगा। उड़ीसा में विभिन्न जिला में किसान आलू चाष करते हैं और जितना भी हमारा कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादातर किसान यही जो विंटर में ही आलू पैदा करते हैं। उड़ीसा में हम देखे हैं कि नवंबर 15 जो आलू प्लांटिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय कोई किसान आलू प्लांटिंग कर देता है तो पहले 1 महीने तक आलू का जो जर्मिनेशन और उसका इनिशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर मिलता है, जो हम बोलते हैं कि 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ताप वो मिल जाता है। और उसके बाद जब ट्यूरेशन जो शुरू हो जाता है उस समय सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और दिसंबर 15 के बाद उसी टेम्परेचर भी यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए यदि हमारा किसान 15 नवंबर तक आलू प्लांटिंग कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। जब कोई किसान आलू का जो किस्म या वेराइटी चयन करते हैं उससे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आलू होता है लेकिन वो हार्वेस्टिंग के बाद उसका प्राइस इतना कम हो जाता है कि वो मार्केटिंग में भी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए जो भी किसान हमारा आलू करते हैं, पैदा करते हैं, वो ये देखना चाहिए कि ऐसा कुछ वेराइटी लेना चाहिए जिसमें वो कुछ प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ अलग टाइप का भी आलू उसको करना चाहिए जो ज़्यादा दिन तक एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में भी रह सकता है। तो यदि हम नॉर्मल जो अच्छा टेबल पोटैटो वेराइटी देखेंगे तो हमारा पास बहुत सारे वेराइटी उड़ीसा के लिए वो सूटेबल है। हम देखे हैं, एक तो कुफरी ज्योति है और उसके साथ कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, ये सब बहुत सारे वेराइटी है जो बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है। और इस साल कुछ नई वेराइटीज़ भी आए हैं, जैसे कुफरी गंगा है, कुफरी नीलकंठ है और कुछ कुफरी लीमा है। ये सब नई वेराइटी इस साल ही आए हैं और इसका परफॉर्मेंस भी उड़ीसा में हम देखे हैं, इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ये प्रोसेसिंग टाइप पोटैटो वेराइटीज़ भी है, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी फ्राइसोना, अटलांटिक,
यदि बहुत सारे प्रोसेसिंग टाइप किस्म भी हमारा पास उपलब्ध है और उसको हमारा किसान करेंगे तो थोड़े दिन जो हार्वेस्टिंग के समय जो प्राइस गिर रहा है वो प्रॉब्लम जब होता है उस समय उसको वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जितना प्रोसेसिंग टाइप वेराइटीज़ है उसमें रिड्यूसिंग शुगर कम है और उसका जो कलर वाइट कलर होता है थोड़ा अट्रैक्टिव होता है और चिप्स बनाने के बाद ये काला नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेसिंग वेराइटीज़ है उसको यूज़ करके प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा चाषी ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। प्लांटिंग करने के बाद जिस दिन प्लांटिंग करते हैं उसी दिन तो पहले इरिगेशन कर देना चाहिए और हम तो बोलते हैं कि सभी समय आलू को बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि हमारा उड़ीसा कंडीशन में रिकमेंडेड डोज होता है 150 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फेट और 100 kg पोटास। और ये जो नाइट्रोजन को हम दोबारा प्रयोग करना चाहिए, मीन्स स्प्लिट एप्लीकेशन करना चाहिए। पहले जब प्लांटिंग करते हैं उस समय 50% और 20-25 दिन अंदर जब हम फिर अर्दिंग अप करते हैं उस समय सेकेंड डोज अप्लाई करना चाहिए। आलू में उड़ीसा में ऐसे 6 to 8 इरिगेशंस लगता है और हम जैसे ट्यूबरेशन पीरियड है वो एक्चुअली बहुत ससेप्टेबल है, उस समय थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस रहता है तो आलू का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि जैसे ट्यूबरेशन पीरियड है उस समय आलू में कुछ वाटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आलू में बहुत सारा इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस तो होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम होने के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आलू जैसे हार्वेस्टिंग के बाद उसको थोड़ा बोरिक एसिड ट्रीटमेंट करके यदि हम कोल्ड स्टोर में रखेंगे और अगले साल जब हम उसको प्लांटिंग के लिए यूज़ करेंगे उसमें बहुत सारे डिजीज़ का इंसिडेंस कम हो जाता है। ऐसे ही आलू में बहुत सारा वायरस भी आलू को अटैक करते हैं और उसको बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे हमारा अपीड्स, वाइट फ्लाइज, हॉपर्स ये सब उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वायरस का इंसिडेंस कम करने के लिए हमको इमिडाक्लोपिड 3 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिला करके यदि स्प्रे कर लेंगे, ऐसे 2-3 बार स्प्रे करना पड़ता है, तो ये सब जो सकिंग पेस्ट का इंसिडेंस कम हो जाएगा। ऐसे प्लांटिंग करते हैं उस समय हमारा उड़ीसा में विल्टिंग का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि आलू, बैगन, टमाटर ये सब जो सोलानासी फैमिली का है वेजिटेबल्स है उसको बार बार एक ही ज़मीन में ना करके थोड़ा सा रोटेशन करना चाहिए। जैसे धान के बाद आलू या मक्का के बाद आलू, ये सब थोड़ा सा रोटेशन करेंगे तो ये जो विल्टिंग का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। उसके साथ समर प्लाविंग करना चाहिए और प्लांटिंग के समय 10-12 kg ब्लीचिंग पाउडर पर हेक्टर अप्लाई करना चाहिए। आलू जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय भी बहुत सारे प्रिकॉशंस रहता है, जैसे कि इस तरह हार्वेस्ट करना है जैसे आलू का कुछ इंजरी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्यूबर है, इसमें 80% वाटर है, बहुत टेंडर है, तो थोड़ा सा उसमें कुछ इंजरी होता है तो तुरंत उसमें पैथोजेंस अटैक कर लेते हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें हार्वेस्टिंग के समय कुछ इंजरी नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद उसको ऐसे शेड में 10-12 दिन रखने के बाद फिर कोल्ड स्टोर को भेजना चाहिए। और कोल्ड स्टोर में जब हम सीड पोटैटो रखते हैं नेक्स्ट ईयर उसको ज़मीन में फिर प्लांटिंग करने के लिए, उसके लिए हम 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करते हैं। और जब हम टेबल पोटैटो स्टोर करते हैं उस समय उसके लिए
थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम स्टोर कर सकते हैं।